25 petition filed by the Madhya Pradesh government to seeking the transfer High Court to Supreme Court. Today, Honorable Court, Supreme Court heard, and we are pointed, OBC Mahasabha point out this issue. All issue is already disposed of the many of the petition before the High Court. So whatever we decided, they file a proceeding, not transfer petition. Then court observe, this is the right. Petition already decided by the Honorable High Court, so transfer petition is not maintainable. That's the reason Madhya Pradesh government withdrew the more than 40 petition. Some of the petitions, Supreme Court issuing the notice and fixed the date for 21st March. The case is this, Vidhan Sabha has already enacted the law in 2019. And there is no stay by the High Court or Supreme Court, even though executive is not implementing the law. So more than 50% people are deprived of the reservation increased by the Vidhan Sabha, was deprived last 6 years. That issue was pointed out before the court. Then court taking seriously and they fixed the final hearing date. Now the government, Madhya Pradesh government, executive especially, taking the guard of the judiciary and not implementing the legislative law letter in true spirit. So entire Madhya Pradesh, every department have a mesh. There is a no recruitment policy last 6 years. Many of vacancy in an education department, more than 1 lakh teacher is vacant. And every department this type of problem is facing. Even though they are not deciding this issue, they are not interested to decide the issue because High Court has already decided that issue, how they file the transfer petition before this Honorable Court. So this is the question raised by the OBC Mahasabha. मध्य प्रदेश के ओबीसी रिजर्वेशन से लेके आज मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा लगभग 75 पिटीशन फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, ट्रांसफर पिटीशन, यह कहते हुए कि हाई कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उनको ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट में कर दिया जाए। जब ओबीसी महासभा के द्वारा यह पॉइंट आउट किया गया कि लगभग 40 पिटीशन तो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, डिसमिस कर चुकी है हाई कोर्ट, तो ये कैसे ट्रांसफर पिटीशन मेंटेनेबल होगा। ये बात जब पॉइंट आउट कराई गई तो मध्य प्रदेश सरकार ने लगभग 40 से ऊपर पिटीशन को विड्रॉ किया है। बाकी पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया है और एक डेट फिक्स की है फाइनल हियरिंग के लिए 21 मार्च। ये विषय ये है कि 2019 में विधानसभा ने कानून बनाया था जिसमें रिजर्वेशन 27% ओबीसी कैटेगरी के लिए दिया गया था। उस कानून पे आज तक किसी भी हाई कोर्ट के द्वारा कोई रोक ना होने के बावजूद भी उस कानून को लागू नहीं किया जा रहा है। कुछ पिटीशन में प्रोसीजर चैलेंज किया गया था, प्रोसीजर पे चैलेंज हुआ, वो पिटीशन ऑलरेडी डिसाइड हुई है। उसके बावजूद भी कानून पे कोई स्टे नहीं होने के बावजूद भी उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था। इस कारण से पूरे मध्य प्रदेश की जो 50% से ऊपर आबादी है उनके राइट इन्फ्रिंज हो रहे हैं और जो उनको कानून के द्वारा अधिकार मिलने थे वो लेटर इन ट्रू स्पिरिट में नहीं मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल क्रैश है, क्योंकि जो लेजिस्लेशन ने जो लॉ बनाया है उसकी इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी होती है एग्जीक्यूटिव की। एग्जीक्यूटिव नहीं कर रही है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है मध्य प्रदेश में रिगार्डिंग दिस एस्पेक्ट, क्योंकि जो लॉ इम्प्लीमेंट होना चाहिए था लेटर इन ट्रू स्पिरिट में होना चाहिए था। जब तक स्टे नहीं है तो इनको तुरंत 27% आरक्षण लागू करना चाहिए था। ऑब्जेक्शंस कहां से आ रहे हैं? ये ऑब्जेक्शन ओबीसी महासभा ने रेज कर रही है और ये बात कह रही है कि इसको लेटर इन ट्रू स्पिरिट में करिए। एग्जीक्यूटिव फिर भी नहीं कर रही है, बार बार कोर्ट का हवाला दे रही है, जबकि कोर्ट बार बार हाई कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया कि हमने कानून पे कोई स्टे नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि हमने कोई कानून खिलाफ ऑब्जेक्शन कहां से आ रहा है? ऑब्जेक्शन सिर्फ प्रोसीजर को लेके आ रहे हैं लोग। पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में अगर वैकेंसी आती है तो उस वैकेंसी को चैलेंज किया जाता है, उस पर्टिकुलर उस पे स्टे है, ना कि कानून पे।